दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को मुतासरीन सैलाब को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतालिका सूबाई महकमों के साथ मौसर राब्ता बरकरार रखने की हिदायत की है। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खारान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान फितना उल खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे में बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हल के लिए फौरी इक़दामात करे। नेशनल चैम्पियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का छठा मैच मुल्तान में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतासिरीन सैलाब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और इमदाद फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल मौसर अंदाज में बरूए कार लाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दी। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हिदायत की कि जारी इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुतालिका सूबाई महकमों और सूबाई हंगामी इमदादी इदारों के साथ करीबी और बेहतर राब्ता यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंतज़ामात बेहतर बनाने के लिए नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। मुलाकात के दौरान NDMA के चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब ज़दा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरा अफराद की बहाली के लिए जारी इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के मुसलसल ताउन से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इदारे की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। ऐवान बाला का इजलास दोपहर 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। दोनों ऐवानों में कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के उमूर पर बहस की जाएगी। हज़दार बारा इटलाट रोजिंग मनसूबे में खुसूसी समाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे $20 करोड़ की समाकारी की राह हमवार हुई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और बोलान माइनिंग इंटरप्राइजेस की जानिब से हज़दार में यह मनसूबा पाकिस्तान के बड़े मादनी मनसूबों में शामिल है। इसके मादनी ज़खायर का तखमीना 6 करोड़ 90 लाख टन जबकि कान की पैदावारी मुद्दत 34 साल है। खुसूसी समाकारी सहूलत कौंसिल ने लीज से मुतालिक देरीना मसाइल के हल में मुआवनत की, जिसके नतीजे में ऑपरेशनल मुआहदा मुकम्मल हुआ और मनसूबे पर अमल दरामद की राह हमवार हुई। इस मनसूबे से सालाना 15 करोड़ से 23 करोड़ आमदन के हुसूल और बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। ये पेशरफ्त पाकिस्तान में मादनी वसाइल की वसी सलाहियत, सरमायाकारी के बढ़ते हुए मौक़े और कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल को उजागर करती है, जो बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खारान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में फितना और खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई ऑपरेशन रद्दुल फितना सोम के तहत खारान के इलाके लाचे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। कार्रवाई में कई दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना और खारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद हथियार, बड़ी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी आलात, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये दहशतगर्द खारान और लाजे के इलाकों में लूट मार, भत्ताखोरी, अग़वा बराए तावान और कत्ल की कई वारदातों और खुदकुश धमाकों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फितना सोम के तहत
खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के ज़िला खारान में खुफिया इत्तलात पर की गई कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना और बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद करना एक अहम कामयाबी है। सदर ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ऑपरेशन कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस अज़्म का इआदा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में निकासियाब, सीवरेज और सड़कों की तामीर के बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने आज लाहौर में ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई असम्बली के अरकान से मुलाकात में कहा कि साफ़ पानी मंसूबे के तहत पूरे पंजाब में पीने के साफ़ पानी की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अरकान सूबाई असम्बली ने अटक में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ को सराहते हुए कहा कि इससे खुसूसन ख़वातीन, तलबा और बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। उन्होंने मॉडल विलेज मंसूबे को भी देही इलाकों की तरक्की के लिए एक इनकलाबी इक़दाम करार दिया। कलअदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों ने रावला कोट में पुलिस पर हमला करके एक बार फिर अपने मसमूम अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं। कलअदम तंजीम के मुसल्लह कारकुनों ने जदीद असलहा और दस्ती बमों से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया। हमलावरों ने पुलिस चौकी पर शदीद फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके, जिसके नतीजे में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का कांस्टेबल मुश्ताक जख्मी हो गया। जख्मी कांस्टेबल को इलाज के लिए फौरी तौर पर CMH रावला कोट मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान कलअदम तंजीम की जानिब से रावला कोट के मज़ाफ़ात में किए गए मुसल्लह हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम तंजीम का गुमराहकुन और मनफी प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात का कामयाब इनेकाद इस बात की मज़ीद तस्दीक करता है कि अवाम कलअदम एक्शन कमेटी के रवैये और इक़दामात की हिमायत नहीं करते। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास एडवोकेट ने श्रीनगर में एक बयान में खबरदार किया कि भारतीय रियासती जबर का तसलसल और हल तलब मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा और जनूबी एशिया में मुमकिन जोहरी महाज आराई का सबब बन सकता है। तर्जुमान ने कहा कि मसला कश्मीर का हल ना होना जनूबी एशिया में एटमी जंग भड़काने वाली चिंगारी साबित हो सकता है, जिसके पूरे खित्ते और दुनिया भर में तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि अपनी करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। ज़राए इब्लाग के लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसी आज़ाद सहाफ़त पर एक कारी सर्प है, जबकि BJP के बुज़दिलाना इक़दामात पर शदीद तनक़ीद की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की नाम नहाद जमहूरी हुकूमत ने भारतीय मीडिया की हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठाने का हक सलब कर लिया है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ नरेंद्र मोदी अवामी फलाह बहबूद के बजाय अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रहे हैं। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक भारत में सेंसरशिप एक इंतहाई संगीन मसला बन चुकी है। भारतीय अवाम से खौफसदा मोदी हुकूमत ने दफ़ा 69A के तहत आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दी वायर का कहना है कि मोदी हुकूमत के खुद साख्ता इख्तियारात, आज़ादी इज़हार और आज़ाद सहाफ़त पर जिनकी ज़मानत भारतीय आइन में दी गई है, खुल्लम खुल्ला हमला हैं। भारतीय सहाफ़ी पूजा परजाना का कहना है कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में खबरों पर एतमाद की सतह गिरकर सिर्फ 39% रह गई है, जबकि 52% लोग खबरों से गुरेज करते हैं। CNN साउथ एशिया की रिपोर्टर रिया मुगल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत में मीडिया की आज़ादी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। और अब क्रिकेट।
ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا چھٹا میچ پاکستان گولڈ اور پاکستان وائٹس کے درمیان جاری ہے۔ اس سے قبل پاکستان گولڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان وائٹس کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ریڈیو پاکستان اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر بابائے اردو مولوی عبدالحق کی برسی کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ دوپہر 3:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں ربیع الاول کے حوالے سے سلسلہ وار سیمینار خطبات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت دوسرا سیمینار نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوار، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں شام یا رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 35، کراچی 31، کوئٹہ اور مظفر آباد 37، گلگت 36، مری 20، سری نگر 29، جموں 32 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کو متاثرین سیلاب کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan۔ نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔